कि निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ना है अब भ्रष्टाचारी लुटेरे चोरों से। डरा हुआ प्रधानमंत्री आपने देखा है क्या, जो अपने 7 साल के कार्यकाल में 11 बार रोकर आपकी कुर्सी खतरे में है। आपके अपने पहले कुनबे को संभालिए। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय अजय सिंह बिष्ट जी, वो तो सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री का भी हर साल अवार्ड ले रहे हैं। फिर सबसे पहले हम सभी महामंडलेश्वर को जेल में डालना चाहिए, मुख्यमंत्री को जेल में डालना चाहिए। करा दो हमारी डिबेट प्रधानमंत्री से। नमस्कार, मैं हूं कुमेल रिजवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं गाजीपुर बॉर्डर पर। हमारे साथ यहां पे मौजूद हैं बातचीत करने के लिए अतुल त्रिपाठी जी। हम इनसे बातचीत करेंगे कि ये आंदोलन 6 महीने से ज़्यादा हो गया है इसको जो चल रहा है, और उसका कोई नतीजा अभी तक नतीजा इसका सिफर है। आप ये बताएं, मैं इनका परिचय करा देता हूं। अतुल त्रिपाठी जी हैं, ये एक्टिविस्ट हैं और तमाम जो आंदोलन है उसमें हिस्सा लेते रहते हैं। जो चाहे शाहीन बाग हो, चाहे जेएनयू हो, या हाथरस कांड जो हुआ था ये वहाँ भी गए थे। और इस दौरान ये किसान आंदोलन में 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, यहाँ पे टिके हुए हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम रूबरू में। जी, मैं बिस्मिल जी की 2 लाइनों से शुरुआत करना चाहूँगा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों के तरह हिलने लगे, शर्त लेकिन है कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। तो किसान जो है वो इस तानाशाह सरकार की बुनियाद को हिलाने के लिए आ गया है, और सत्ता के घमंड के नशे में चूर जो ये सरकार है, जो बार बार किसान आग्रह कर रहा है, निवेदन कर रहा है कि जो कानून, जो 3 किसान विरोधी कानून जो किसान को नहीं चाहिए, उस किसान पे ये जो कानून थोपे जा रहे हैं उसके खिलाफ ये लड़ाई लड़ी जा रही है। जी, आपको लगता है बुनियाद हिल जाएगी आपके इस आंदोलन से? बुनियाद हिल चुकी है। आपने बंगाल का हाशर देख लिया, हरियाणा में इनके नेता हेलीकॉप्टर नहीं उतार पा रहे हैं, पंजाब का वही हाल है, पूरे साउथ इंडिया में जो है इनके खिलाफ लहर खड़ी हो गई है। आने वाले समय में अगर ये कानून वापस नहीं हुए तो किसान जो है वो उत्तर प्रदेश की भी सरकार को, बीजेपी सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेगा। जी, अत्याचार भी तो हो रहे हैं किसानों पे, वो चाहे अभी जो गिरफ्तारी हो, या राकेश टिकैत जी को अभी हाल में ही धमकी मिली थी जान से मारने की। उसके बाद भी तमाम हथकंडे अपनाए गए इस किसान को आंदोलन को तितर बितर करने के लिए या हटाने के लिए। उसको किस तरह से आप लोग टैकल कर रहे हैं? देखिए ये तमाम हथकंडे अपनाए इन्होंने पुलिसिया कार्रवाई करने की कोशिश की, इन्होंने अपने जो है शातिर यहाँ भेजे हमले करवाने के लिए, दंगे भड़काने की कोशिश की गई, यहाँ पे जट और जाट को लड़ाने की कोशिश की गई, यहाँ पे आंदोलन को बदनाम करने के लिए माननीय टिकैत जी पर हमले कराए गए। ये जो सारी चीज़ें हैं ये साफ साफ इस सरकार की झुंझलाहट और हार का। अभी एकदम नई खबर ये है कि कल रात को 2 बजे हरियाणा की सरकार ने मुंह की खाई है और अपनी मुंह पिटाई है, और हमारे जो 2 किसान को इन्होंने गिरफ्तार किया था, कल इन्होंने जो है उनको रिहा किया है। ये है किसान की ताकत। और मैं समझता हूँ कि इस देश के प्रधानमंत्री ने बर्बाद कर दिया है। जी, ये टोहाना की बात आपने की कि ये हरियाणा सरकार मुंह की खाई है, तो ये इतना बड़ा जो आंदोलन हो रहा है, वो चाहे हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर हो, तमाम लाखों किसान इकट्ठा हो रहे हैं, उसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा केंद्र सरकार पर या मोदी जी पे? प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? ऐसा डरा हुआ प्रधानमंत्री आपने देखा है क्या, जो अपने 7 साल के कार्यकाल में 11 बार रो करके प्रधानमंत्री पद की गरिमा को तार तार करता हो, जो इस देश की अर्थव्यवस्था को खा गया हो। आज इस देश की आप जाके देखिए, डेली पायनियर की रिपोर्ट जाके देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स की, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था 40 साल के न्यूनतम में है। हमारी अर्थव्यवस्था नेगेटिव में ग्रो कर रही है, हमारी अर्थव्यवस्था
7.3 पर जाके इन्होंने इस देश को बर्बाद कर दिया। आप युवाओं की बात करते हैं, आज युवा जो है अपने घरों में कैद है साहब, ओवर एज हो गया, ना रोजगार है, ना उसके पास पैसा है, मरने को जो है तरस रहा है इस देश का युवा। बेरोजगारी दर की बात करते हैं, ये आज अभी पिछले महीने 7.4 की बेरोजगारी दर थी और इस समय 11% की अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। आप बताइए, इस देश को सिलसिलेवार ढंग से बेचा जा रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो अभी सरकार की तरफ से एक आंकड़े जारी किए गए थे कि इसमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रोजगार दिए गए हैं। अब लगता है ये सही है, कहीं दिख रहा है इसका? तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय अजय सिंह बिष्ट जी, वो तो सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री का भी हर साल अवार्ड ले रहे हैं, फिर भी कोरोना में इतनी मौतें क्यों हुई? अस्पताल कहाँ है? यूनिवर्सिटी कितनी इन्होंने बना दी? देखिए, सांप्रदायिकता के अधिकार पे, हिंदू मुस्लिम लड़ाने पे, लव जिहाद, सांप्रदायिकता के ही आधार पर उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है। और ये किसान को नसीहत न दें। मैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से कहना चाहूँगा, आपकी कुर्सी खतरे में है, आपके अपने पहले कुनबे को संभालिए। इनके 200 से 300 विधायक इनकी ही सरकार गिराने पे जो है आमादा हैं। ये पहले अपने, जिनके मैं कहना चाहूँगा कि जिनके घर शीशे के हों वो दूसरों के घरों में पत्थर न मारे। जी, ये उत्तर प्रदेश में की राजनीति में उथल पुथल भाजपा में देखने को मिल रहा है आजकल, ज़्यादा इसकी सरगर्मियाँ तेज़ हैं। अभी बीच में कल एक पोस्टर इन्होंने जारी किया, उसमें मोदी जी की फ़ोटो ही गायब है। उत्तर प्रदेश बीजेपी उत्तर प्रदेश ट्विटर हैंडल की कवर फोटो है, उसमें मोदी जी की फ़ोटो गायब। क्या योगी जी जो है मोदी जी से नाराज़ लग रहे हैं? देखिए, बहुत बड़ा मतभेद चल रहा है और एक तरीके से पूरी जो उत्तर प्रदेश बीजेपी है उसमें एक बिखराव की और टकराव की स्थिति है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है और योगी जो है वो अपने आप को वहाँ पद से हटाना नहीं चाह रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा, और ये मैं समझता हूँ ये किसानों के मुद्दे पर बहुत से बीजेपी के नेता जो है वो बागी होंगे आने वाले समय में और बीजेपी से इस्तीफा दे करके किसानों के आंदोलन में आएंगे। जी, अमित शाह का भी एक बयान आया था, उन्होंने कहा कि मोदी जी ने सबसे कम समय में कोरोना के ऊपर काबू पाया है। किस तरह से देखते हैं? देखिए, वो तो पूरे देश ने देखा कि कैसे माओं ने अपने हाथों में, अपने गोदियों में लाशों को जो है लेकर के, अगर ये इनका विकास का मॉडल है, अगर मैं समझता हूँ कि देखिए इस देश के प्रधानमंत्री जो है, मैं कह रहा हूँ करा दो हमारी डिबेट प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री साहब नजरें नहीं मिला पाएंगे। प्रधानमंत्री जी तो वैसे भी नजरें नहीं मिला पाएंगे, भाग जाएंगे प्रधानमंत्री। है अगर दम इस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री में तो अतुल त्रिपाठी से डिबेट करा लो, 5 मिनट नहीं टिक पाएंगे प्रधानमंत्री। इन्होंने इस देश को बेचने के अलावा, उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के अलावा किया ही क्या है इस देश के लिए? क्या किया है? कितने अस्पताल बना दिए, कितनी यूनिवर्सिटी बना दी। आज ये जो जामिया और जेएनयू और तमाम बड़ी यूनिवर्सिटी को इन्होंने फंड्स रोके हैं, वहाँ पे सांप्रदायिकता भड़काई है। ये जो 1.5 आंख वाले बाबा हैं हमारे, जो काला धन लेकर आ रहे थे, आज वो साइंस को गाली दे रहे हैं। आज जिस देश में विज्ञान के प्रति नफरत फैलाई जा रही हो, जिस देश में विज्ञान को गालियां दी जा रही हो, अंधविश्वास बढ़ जाए, वो देश तो अपने आप जो है विश्व पटल पर खत्म हो जाएगा। क्योंकि भाई देश की ताकत क्या होती है? वैज्ञानिक डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इस देश को धर्म में, इस देश को सांप्रदायिकता में, इस देश को जाति में, धर्म से धर्म को लड़ा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस सरकार ने इस 7 साल में जो 70 साल का विकास रहा है, उस विकास को नेस्तनाबूद कर दिया है, उस विकास को खत्म कर दिया है। और किसान सिर्फ और सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, ये मुगालते में ना रहे हिंदुस्तान की जनता, किसान सबकी लड़ाई लड़ रहा है। जब दाम बढ़ेंगे, आज आप सरसों के तेल की बात कर लीजिए, क्या आपके घर में सरसों का तेल का तड़का नहीं लगता है? आपकी थाली में सरसों के तेल की बनी हुई सब्जी नहीं जाती है? जाती है। आज इस देश का जो गरीब है वो भूखे मर रहा है,
वो नहीं खरीद सकता है 250 रुपए का सरसों का तेल, वो नहीं भरा सकता है 100 रुपए के पेट्रोल डीजल। तेल के दाम बढ़ने से हर सामग्री का रेट बढ़ता है, और ये सीधा बोझ जो है, ये सीधा बोझ, रोज ही एलपीजी के दाम बढ़ा रहे हैं। महंगाई साहब ऐसी हो गई है कि लोग भुखमरी से मर रहे हैं। लोग जो है अपने लोगों का पेट नहीं भर पा रहे हैं। कहाँ विकास कर दिया? विकास के नाम पर उद्योग 4.5 लाख करोड़ का कॉरपोरेट टैक्स माफ किया गया है। अब हम क्या बताएं कि इस देश को कॉरपोरेट गुलामी में झोंका जा रहा है। और किसानों का टैक्स नहीं माफ़ किया जाता है। नहीं माफ किया जाता है। ये तो किसान को मारना चाहती है। ये सरकार चाहती है कि किसान फटेहाल रहे, उसके कपड़े फटे रहें। हमने जब यहाँ पिज्जा की मशीन आई हो आंदोलन में, जब किसान बर्गर खा रहा था, तो बीजेपी के नेता, बड़े नेता जो केंद्र में मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि किसान पिज्जा खाएगा, किसान जीन्स पहनेगा। मतलब साफ है कि ये चाहते हैं कि किसान गरीब रहे, किसान बदहाल रहे, किसान फटेहाल रहे, किसान मरता रहे। क्योंकि जब किसान मरेगा, फटेहाल रहेगा, तभी ये अपनी राजनीति रोटियां सेकेंगे। जी, आप लोग आंदोलन जारी रखे थे, ये भी आरोप लगा कि आप लोग कोरोना फैला रहे हैं, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? अच्छा, अगर इस देश का किसान कोरोना फैला रहा है तो सबसे पहले उन सभी महामंडलेश्वर को जेल में डालना चाहिए, उस मुख्यमंत्री को जेल में डालना चाहिए जिसने लाखों की संख्या में कुंभ में भीड़ जुटाई। तबलीगी जमात पे तो इनकी बात बदल जाती है। आज हमारे मुसलमान भाइयों को जलील किया गया, विश्व पटल पर जलील किया गया। तबलीगी जमात को ऐसा बताया गया जैसे आतंकवाद है वो। कुंभ में कहां इनकी, मैं हिंदू हूं लेकिन अंधा नहीं हूं। अगर तमाम हजारों लोग मरे कुंभ में, इन्होंने डाटा छुपाया। आप युवा हैं, ये बताएं कि 2022 जो चुनाव आने वाला है उत्तर प्रदेश में, उसको आप लोग किस तरह से देखते हैं? क्या देखिए, मैं युवाओं से अपील करूंगा कि निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ना है अब भ्रष्टाचारी लुटेरे चोरों से। तो कमर बांध लो युवाओं, क्योंकि आने वाला समय गुलामी से भी खतरनाक होने वाला है।